जैसे महात्मा ये कई जन्मों से अब सही बात है, कई जन्मों से तपस्या करते आ रहे मदन मोहन ऐसे उसे अनुभव होता है। छिन छिन रुदन कर छिन गावत आनंद ये है। अच्छा जन्म कोठी उसको अगर किससे काट दिया तो खत्म। अगर आप किसी भी तरह राजी हो गए तो बैठ जाएगा, किसी भी तरह राजी। राधे श्याम राधे दर्शन हाँ, कुछ सिद्ध कोटि के हमारे साथ, कुछ साधक कोटि के। ये अपने पास सिद्ध कोटि के जनों में जैसे पूज्य महाराज श्री हरिवंश साधक कोटि में जैसे माधव है। बोले साधन क्या है? बोले हो ही राम को। बस पहली बात तो यही रोक दी, हो ही राम को। बोले कैसे हो राम की? मतलब पूरी बात इतने में थी कि हो ही राम को। तो बोले कैसे हो राम के? बोले कुसुमाज का त्याग करना होगा। कैसे त्याग हो? बोले नाम जप करो। तो वैसे भगवत प्राप्ति के लिए एक ही बात है, हो ही राम को। अब हम राम के नहीं हो पा रहे, उसका कारण कुसुमाज है, जो दुराचार प्रवृत्तियां हैं। बोले छूटे कैसे हो? बोले नाम जप तुलसी तज कुसुमाज। कुसुमाज का त्याग करके और हम जब नाम में रति करते हैं तो अंतःकरण में वो बात प्रसिद्ध होती है जो अंदर छुपी हुई है। चेहरे हम प्रभु के हैं, हम प्रियालाल के, इसी से बात बनती है। जितने भी सिद्ध हुए हैं, आप किसी भी महापुरुष की सूक्ष्मता की बात पकड़ो तो आपको ये दिखाई देगा उनके अंतर में बात आ गई, मैं प्रभु का हूँ, मैं प्रिया दी। धीरे धीरे इसमें गाढ़ भाव आता है, फिर मैं खो जाता है, केवल प्रिया ही प्रिया रह जाती, प्रियालाल ही प्रियालाल। पहले होता मैं प्रभु का हूँ, फिर इसमें गाढ़ भाव होता है। तो जो मैं था ना वो प्रभु में लीन हो गए, तो केवल प्रभु ही प्रभु रह गए। उसी कहा जाता है कि ये महाभाव में स्थित हो गए, एक भाव की गाढ़ अवस्था जिसमें मैं है ही नहीं, दिखाई दे रहा है, चलता खाता पीता उठता बैठता, वो मैं नहीं रह गया। वो इष्ट में मैं लीन हो गया। जैसे ज्ञान में मैं सब लीन हो जाता है, प्रपंच जितना है, और इसमें सब मैं का लय हो गया, आराध्य देव, तो वस्तु का बोध हो जाए। बहुत आनंद में है। बस ये बात समझ में आ जाए कि मैं प्रभु का। सबको पता नहीं है, अच्छा सबको नहीं पता। हम बता रहे 20 वर्ष तपस्या साधना करते थे तो हमारे अंदर शरणागति थोड़ी थी। जितेंद्रिय होकर संसार के विषयों का त्याग करके आत्मस्वरूप में स्थित हो जाता। कभी ये नहीं था कि कृपा, कभी नहीं था कि शरणागति शब्द ही नहीं था मेरे जीवन में। आपको लगता है प्रवचन कर लेना अलग बात है, हृदय की धरा आना अलग बात। कभी हमारे जीवन में नहीं आया कि शरणागति, कभी कृपा शब्द का परिचय हो तो वृंदावन धाम की गुरु की कृपा हुई तब समझ में आया। हजारों की बात करें, हजारों में कोई एक बहुत बड़ी गुत्थी चली, बहुत बड़ी। इसमें नहीं कि सब कोई जानता है। प्रवचन करना अलग बात है शरणागति पे। शरणागत हो जाए, शरणागत हो जाएगा तो सिस्टम पलट जाएगा। खुद की खुदी भी फिर नहीं रहेगी। हाँ, शरणागति तो पूर्ण है, प्रारंभ भी यही है और पूर्णता भी है। भक्ति की पूर्णता आत्मसमर्पण में है। नौदा भक्ति के आत्मसमर्पण ही है। प्राप्ति होने के बाद अगर ये समझ में आ रहा है कि मुझे प्राप्त हो गया तो अभी प्राप्त नहीं हुआ, सीमित हो गया। इससे समझा जाता है इसे प्राप्ति हो गया। मतलब नहीं, उसको ये थोड़ी होता कि मुझे प्राप्त हो गया, और ये नहीं होता कि मुझे कुछ प्राप्त हो जाए। मतलब समझ रहे हो ना, ये ऐसी स्थिति जिसे वर्णन नहीं किया जा सकता। अगर कोई कहता हमें ब्रह्म प्राप्त है तो बात ठीक नहीं, और कोई कह रहा मुझे ब्रह्म प्राप्त नहीं है तो वो भी बात ठीक नहीं। मतलब जिसको इस वस्तु का बोध हो जाता है वो ना कह सकता ना हाँ कह सकता। समझ लो, तुम समझ पाओ तो नहीं, उसकी वाणी से नहीं हो सकता कि नहीं मैं ब्रह्म प्राप्त हो गया। मुझे राधा बाबा जी की आपने अभी हम कह रहे थे, पहले साधक ये अनुभव करता है कि प्रभु मेरे, समझ रहे ना, फिर मेरे में इतना गाढ़ भाव होता है कि जो अपनापन मैंपन था कि मैं प्रभु का, प्रभु मेरे, तो मैं विलीन हो गया प्रभु, केवल प्रभु रह गया। समझ, ये शरणागति की चरम सीमा हो गई। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हूँ सुध ना रहे, एक रहे। ये शरणागत की चरम पूर्णता है।
मतलब अब जब तक शरणागत बना रहता है तब तक शरणागति पूर्ण नहीं होती। जब शरणागति ही लय हो गया, अब वही रह गया, वही वो शरण का ही राज्य रह गया। मन वचन कर्म में केवल शरण ही शरण। हाँ, फिर प्रभु ही राज्य करते हैं उसको पूरी तरह से। भाई जी पे जैसे उनको बोला उन्होंने कि भाई जी मत समझो, राधा बाबा को बोला मैं ही हूँ। पारसमणि सच्ची है और लोहा भी अपनी स्थिति में है, लेकिन दोनों के बीच में जो रुई है वो अंतराय होने के कारण पारसमणि का चमत्कार नहीं प्रकट होता। इतना भी जंगहा लोहा हो, कभी पारसमणि ने शिकायत नहीं किया कि तू बहुत जंगहा इसलिए हम कोई सोना नहीं बना सकते। बात ये होती कि उसका स्पर्श अति आवश्यक। अगर मन वचन कर्म से हम कैसे भी हो किसी संत का पूर्ण रूप से अपनापन स्वीकार करने के मेरे प्राणनाथ, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, निश्चित परिवर्तन है, निश्चित उसका परिवर्तन निश्चित है। हम मतलब समाज में कहना अलग बात है, हम इस पक्ष को हृदय स्वीकार नहीं करते कि वो बहुत मलिन था इसलिए उसका परिवर्तन हुआ, वो दूरी बना के रखा, बस इसलिए मान सकते हैं। अगर आप कितने भी मलिन हो दूरी न बनाओ, अंदर से अपनापन कर लो। अगर परिवर्तन न हो तो बताओ, कोई भी किसी का भी। फिर साधु का चमत्कार क्या है? अगर वो मलिन अंताकरण का तुम्हारे द्वारा परिवर्तन नहीं हो तो चमत्कार क्या है? साधु ना साधु चमत्कार घोर मलिन स्वभाव वाले को भी, हाँ ये उसकी प्रक्रिया है, साम दाम दंड भेद से किसी तरह सीधे लाना, परिवर्तन तो अति आवश्यक।